नॉलेज पुराण चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नॉलेज पुराण चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। नवरात्र एक पवित्र त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। आसो और चैत्र मास में नवरात्र मनाया जाता है। इन दिनों में नवदुर्गा शक्ति की पूजा, आराधना और उपासना की जाती है। जो 9 दिन के रात्र में नवदुर्गा के अलग अलग रूपों में देवी शक्ति की उपासना आराधना की जाती है। जो नवदुर्गा स्वरूप इस तरह है। माँ शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूप में पहले स्वरूप में जानी जाती है। यही नवदुर्गा में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। ब्रह्मचारिणी माँ की नवरात्र पर्व के दूसरे दिन पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन उन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। लोकवेद के अनुसार माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती है। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगाना चाहिए। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। नवरात्रि का 5वां दिन संकट माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। भगवान संकट कुमार काटी के नाम से भी जानी जाती है। संकट माता की 4 भुजाएं हैं। नवरात्रि का 6वां दिन माँ कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। वह दुश्मनों का संहार करने में सक्षम बनाते हैं। इनका ध्यान गुथिली बेला में करना होता है। माँ को जो सच्चे मन से याद करता है उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्र चक्र में स्थिर रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप में से माता देवी, काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकाली रूपों में से एक माना जाता है। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है और नवरात्रि के 8वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर है, इसीलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। इनके गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है और इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई हुई है। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण आदि भी श्वेत है। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को भी सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है।